तो स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल अगर आपको पढ़ना है तो ये वीडियो है ना बीच में से ना देख, मतलब कि थोड़ा सा देख लिए फिर बीच में से देख लिए फिर समझ जाएगा नहीं, एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना है तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। ठीक है, ऐसा देखोगे स्टार्टिंग में तो देखना है तो अभी देखो, नहीं तो फिर अभी से ही वीडियो देखना बंद कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो पूरा। ठीक है, वरना फिर छोड़ दो। ठीक है, तो फ्री फॉल पढ़ने के पहले अपने को न्यूटन्स के जो भी लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसकी इक्वेशन है 3, ये समझना है। ठीक है, और ये 3 इक्वेशन है तो ये अब मैंने लिख दिया, तो आपको समझेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत मोशन क्या होता है वो समझना है कि यू क्या होता है, वी क्या होता है, ए क्या होता है, टी क्या होता है, ये समझना जरूरी है। तो इसमें अब देखना पड़े, आपको देख रहा है कि वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है, एस क्या है, ये सब देखे आपने, ये समझेगा नहीं आपको। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे सरफेस है, सरफेस पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्सफुली धक्का दे दिया है। ठीक है, इसको फोर्सफुली धक्का दे दिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, शुरुआत में देखिए ये तो शुरुआत में बट ऐसे ही है, स्टेडी है, इसकी इसकी शुरुआत में कुछ स्पीड है क्या, वेलोसिटी, स्पीड यानी वेलोसिटी एक ही है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है। तो देखिए इनिशियली शुरुआत में इसकी कुछ स्पीड है क्या, वेलोसिटी है क्या, नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी, इनिशियल मतलब शुरुआत की, ठीक है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ है क्या, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, फोर्स से धक्का दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ाएगा अपनी। ठीक है, स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जाएगा, चल ही रहा है और आगे आगे जाएगा, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी इसको, फाइनल वेलोसिटी। तो अब इसकी मतलब मान लीजिए कि इसकी 0 थी, अभी 20 की स्पीड से जा रहा है, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। इसने यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी हली, हली मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसकी जो प्लेस थी ये डिस हो गई, मतलब चेंज हो गई, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए समझ गए, ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, मतलब शुरुआत में कुछ भी नहीं था, फिर धक्का देने के बाद इसकी स्पीड बढ़ी, तो वो बढ़ी हुई स्पीड को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये बॉडी जैसे जैसे आगे जाएंगे इसमें एक्सेलरेशन भी आना चालू होता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, इतना नहीं देखना है आपको, सिर्फ एक्सेलरेशन समझना है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब होता है कितना गाड़ी कम ज़्यादा स्पीड हो रही है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अभी तो उसको एक्सप्लेन कर सकता पर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सब चीज़ें समझ गए आपको कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है, शुरुआत में जो स्पीड रही थी वो, फिर गाड़ी फिर ऑब्जेक्ट जैसे आगे आगे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। साथ में उसमें एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्ड याद रखिए, इसको तो और एक्सप्लेन कर सकता पर नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस हो गया, मतलब चेंज किया इसने पोजीशन, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने फिर इसके ऊपर 3 ये बनाए, फार्मूले बनाए। ठीक है, वो फार्मूले कैसे बनाए ये आपके 9th क्लास में। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे है नहीं, फ्री फॉल जो बुक में है वही एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट वही फार्मूले आते हैं जो इधर वाले बताऊंगा। ये वाले फार्मूले, इधर के फार्मूले समझने के लिए ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, तो देखिए अब आपको u समझ गया, v समझ गया, a समझ गया, s समझ गया क्या होता है, तो यही तो इसमें है फार्मूले में कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू t। क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो टाइम को कहाँ से, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको 5 घंटे लगे, तो वो उसका टाइम हो गया। ठीक है, तो t मतलब टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी
स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ए यानी एक्सेलरेशन टी का स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ, ये न्यूटन्स ने आपके 9th के बुक में ये 3 फार्मूले बताया। बस इसमें ये क्या होता है, v क्या होता है, u क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपके अभी है नहीं। ठीक है, ये अभी आपका है फ्री फॉल। अब आपको ये समझ गया होगा, अब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और फ्री फॉल समझते क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो वही है, ये क्या ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किसी ने धक्का दिया है कि नहीं, धक्का नहीं दिया तो भी ऑब्जेक्ट हल रही है। जैसे ये ऑब्जेक्ट हल रहा था यहाँ पे ऐसे, इसको धक्का देने के बाद तो इसमें कौन सा फोर्स लगा रही, अर्थ फोर्स लगा रही ना। अर्थ कितना फोर्स लगाएंगी, अभी प्रीवियस में मैंने आपको बताया अर्थ कितना फोर्स लगाएंगी, जितना उसका वेट है ना, जितना उसका वेट, अर्थ जो फोर्स लगाती है उसी को तो वेट बोलते हैं। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ आ रहा है नीचे, इसी को फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आने को ही फ्री फॉल बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए कि जैसे मान लीजिएगा ऐसे ये, अब जो भी ऑब्जेक्ट था ऐसे टेबल पे था। ठीक है, शुरुआत में टेबल पे था ऑब्जेक्ट, तो इसकी शुरुआत की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 जाएंगी ना, टेबल पे था तो। फिर ये टेबल से ऐसा हट गया, अब नीचे गिर रहा ऑब्जेक्ट, अब नीचे गिर रहा, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी। वो क्या रहती है, v रहती, कुछ ना कुछ रहेंगी, मुझे नहीं पता, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो कुछ ना कुछ रहेंगी, पर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। कितने तो भी स्पीड से वो गिर रहा है। ठीक है, तो इसको फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी। इसमें एक्सेलरेशन कितना रहेगा, अपन ने स्मॉल जी लिखा था, स्मॉल जी का नाम क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, ग्रेविटी खींच रही इसको, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, और कितना आएगा, वो g के बराबर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, g के बराबर। तो g मतलब ही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जी मतलब ये एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, है ना, ऊपर से नीचे आने के लिए कुछ समय लगेगा ना इसको, तो वो है टी, स्मॉल टी। अब इतना समझ गए। अब देखते हैं अपन फर्स्ट फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब देखिए v कुछ ना कुछ है, मैंने बोला था v कुछ ना कुछ स्पीड से गिरेगा, तो v कुछ ना कुछ है, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो v जैसे के वैसे। हाँ, u मैंने बोला था कि शुरुआत में वो आज पे ऐसे स्टेडी है, तो शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 0, तो ये हो गया 0। प्लस मैंने एक्सेलरेशन कितना बताया, एक्सेलरेशन कितना रहेगा, g जितना रहेगा, तो एक्सेलरेशन की जगह g आएगा। कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, टाइम भी नहीं पता मेरे को कितना लगेगा, तो टाइम भी t जैसे के वैसे रहेगा। तो ये फर्स्ट फार्मूला क्या आ गया आपका, ये तो 0 हट जाएगा, तो क्या आ जाएंगे, gt, v इज इक्वल टू जी टी। ये यहाँ से फॉर्मूला है, तो फर्स्ट फार्मूला है v इज इक्वल टू जी टी, फ्री फॉल का फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है फ्रीली नीचे गिर रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। ठीक है, मैंने बोला था कि फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेंगी, मुझे नहीं पता, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो क्या कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा, तो ये है फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, अब सेकंड फार्मूला देखते हैं। सेकंड फार्मूला क्या है, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी क्या हो रही, हल रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी का यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ये लिया था अपन ने, s, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको s बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए ये फार्मूला अपना। अब देखिए v कुछ ना कुछ रहेगा, पता नहीं, तो जैसे का वैसे। हाँ, u 0, तो 0 का स्क्वायर
प्लस 2, ए क्या बताया था मैंने, एक्सीलरेशन क्या बताया था, जी जितना, डिस्प्लेसमेंट कितना बताया, एस, उतना का उतना ही। ये फार्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2GS। ये सेकंड फार्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। ठीक है, फिर थर्ड फार्मूला देखते हैं। थर्ड फार्मूला क्या है, ये S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब S जैसे का वैसा, U कितना है 0, ठीक है, प्लस सॉरी 0 इंटू टी है, यहाँ टी मल्टीप्लाई में, प्लस हाफ ए की जगह क्या है, एक्सेलरेशन क्या क्या कितना है रहेगा, बोला मैंने जी जितना रहेगा। ठीक है, टाइम तो पता नहीं मुझे, तो टी जैसे के वैसे रहेगा। तो ये फार्मूला क्या बन गया, एस इज इक्वल टू 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये सेकंड फार्मूला, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपके इसमें न्यूमेरिकल आएगा ये चैप्टर में। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले मिल गए फ्री फॉल के। ठीक है, पहले फार्मूले में क्या कर सकते हैं अपन, कि मेरे को जी की वैल्यू तो पता है क्या है, जी की वैल्यू पता है ना आपको, कितना रहता है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो ये जो v था, v इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला का के लिए यूज कर रहे हैं अपन। फर्स्ट फार्मूला मान लीजिए जी की तो वैल्यू आपको पता है 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि न्यूमेरिकल में आपको टी की वैल्यू दे दिया है कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 20 मिनट लग गए, तो ये भी डाल दूंगा मैं, इन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, v मतलब क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल वैसे ही आएंगे एग्जाम में, कि मान लीजिए न्यूमेरिकल में बोला रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा फ्रीली ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसका फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो फाइनल वेलोसिटी का ये फार्मूला आपको जी और टी न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत हार्ड नहीं रहता है, आपको बस ये फार्मूले यूज करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको टाइम नहीं दिया है, टाइम की जगह डिस्प्लेसमेंट दिया है, जी की तो वैल्यू पता है आपको 9.8, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिस्प्लेसमेंट डाल दो यहाँ पे, तो आप तो भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में देखिए, एक तो टी दिया रहेगा, नहीं तो एस दिया रहेगा, ठीक है, और वी ढूंढने के लिए आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल ऐसा है कि फाइंड कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ इन 20 मिनट, मतलब क्वेश्चन में टाइम दिया है तो आप टाइम दे दीजिए। या फिर बोला है उसने कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, अब हाइट मतलब क्या होगा, हाइट मतलब ही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एस मतलब मान लीजिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, पर न्यूमेरिकल में आपको डिस्प्लेसमेंट नाम नहीं दिया रहेगा, न्यूमेरिकल में आपको हाइट बोला गया रहेगा। जब मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तब याद रखना है, आपको हाइट कहीं पे भी दिखा तो एस लेना है, और ये हाइट किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। ओके, तो समझ गए कि अगर आपको कभी हाइट दिया रहेगा, एस यानी हाइट होता है, ठीक है, एस यानी हाइट होगा ये केस में, फ्री फॉल के केस में। ठीक है, फ्री फॉल के केस में, इसमें नहीं होता है, इसमें एस ऐसी रहता है। ठीक है, फ्री फॉल के केस में हाइट लेना आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको हाइट ही फाइंड करने के लिए बोल दिया है, हाइट फाइंड करने के लिए बोल दिया, एस यानी हाइट, ठीक है, तो आपको टाइम दिया रहेगा। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे डाल दो, आपको हाइट मिल जाएगी, और ये हाइट यहाँ पे डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो ये इतना आप कर सकते हो। ये था फ्री फॉल का। ओके, फ्री फॉल के न्यूमेरिकल आते हैं, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट, ये आपके पेज नंबर 13 का सॉरी पेज नंबर 11 का टॉपिक है। पेज नंबर 11 पे 3 फार्मूले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बुक में ये सब एक्सप्लेन करके नहीं दिया है। ठीक है, ये मेरा वे था पढ़ाने का, जो कि मैंने आपको पढ़ा के ये समझा दिया। ओके, समझ गए क्या?